हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडिंग। जैसा कि आप सबको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए ट्रेडिंग के टुवर्ड्स जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने चाहते हैं। हम अपने इनिशियल स्टेजेस में हैं और हमें क्या चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम एक ट्रेडिंग अपना करियर स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग आपको दिन-दिन में अमीर नहीं करेगी। इसको हमें एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। गैम्बलिंग जो लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं एज़ अ गैम्बलिंग, वो लोग आएँगे, 1 दिन सर्वाइव करेंगे, 2 दिन सर्वाइव करेंगे, 3 दिन सर्वाइव करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि तुक्का आपका 1 दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 3 दिन चल सकता है। जैसे कि हमने गैम्बलिंग की, आपको पहले गैम्बलिंग की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, फिर हम इसको बिज़नेस एज़ अ बिज़नेस ट्रीट करते हैं, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अब देखो, आपने 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट किया, आप फर्स्ट डे मार्केट में आए, मार्केट आपके फ़ेवर में चला गया, आपने उस लाख पे 10,000 रुपीज़ अर्न कर लिए, 10% आपने अर्न किया अपने कैपिटल पे, आप इतने खुश हो गए, आपने सोचा भाई हाँ, 1 दिन में आपके माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएँगी कि हाँ, अगर मैंने 1 दिन में 10,000 कमाए, मैं 10 दिन में 1 लाख कमाऊँगा, 1 मंथ में मैं 1 मंथ में आपके कितने पैसे हो जाएँगे? 3 लाख। ये होती है अनरियलिस्टिक अप्रोच। जो इसे एज़ अ गैम्बलिंग देखता है, उसके दिमाग में ये सब कैलकुलेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही उसने फर्स्ट डे प्रॉफ़िट किया, बट वो इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर होता है कि अगर उसने फर्स्ट डे 10,000 अर्न करे हैं, तो सेकंड डे उसका पूरा 1 लाख डूब भी सकता है। क्योंकि ना तो इसे पता होता है कि भाई मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ना इसे पता होता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इस पर्सन को कुछ नहीं पता। ये पर्सन क्या? ये पर्सन बस कुछ यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस होके ट्रेडिंग करने आ गया होता है। इसके पास कुछ पैसे स्पेयर पड़े होते हैं। ये सोचता है मेरे पास 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इस 1 लाख से मैं इतना अमीर हो जाऊँगा कि मेरे से कोई अमीर नहीं बचेगा। गैम्बलर हमेशा बड़ी पहले से ही बड़े-बड़े अपने ड्रीम्स लेके आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये एक कुआँ है, यहाँ पर आज पर्सन आया है, वो अगर इसमें एक बार घुसा, एक बार उसने अपनी कैपिटल वाइप की, 2 बार अपनी कैपिटल वाइप की, 3 बार अपनी कैपिटल वाइप की, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल इस खाई में डूबता ही जाएगा, डूबता ही जाएगा, डूबता है। मौत के कुएँ के बारे में सुना होगा किसी ने, ये बस एक मौत का कुआँ, उसके बीच में घूम ही जाओ, इसमें से बंदा कभी बाहर नहीं आ पाएगा। उसका 1 लाख का लॉस कब 10 लाख का लॉस हो जाएगा, 20 लाख का लॉस हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब बंदा लॉसेस भी कर रहा होता है, तो उसके माइंड में एक ऐसा डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी उससे उसको आदत लग जाती है इस चीज़ की, कि हाँ, उसको लॉसेस की आदत लगी हुई है। बट जो पर्सन अवेयर होते हैं, जो पर्सन इसे एज़ अ बिज़नेस ट्रीट करते हैं, वो पर्सन सबसे पहले तो नॉलेज गेन करेंगे। सबसे पहली अप्रोच होती है कि हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, आपके पास उस फ़ील्ड की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज नहीं लेते हैं। इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो जाएँगे या कहीं से इन्फ्लुएंस हो जाएँगे, लाइफ़स्टाइल देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे और सीधा इसमें जंप कर देंगे। बट जो एक समझदार पर्सन है, जो एक नॉलेजेबल पर्सन है, वो सबसे पहले क्या करेगा, जाके इसके बेसिक्स क्लियर करेगा। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेगा। जैसे ही उसके बेसिक्स क्लियर होंगे, वो पहले कुछ दिन इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा कि मार्केट कैसे चलती है, मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, कि कैसे कुछ लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं, कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस ट्रेडिंग बिज़नेस का, कि आपको एक मैच्ड लाइफ़स्टाइल, एक हाई-फ़ाई लाइफ़स्टाइल दिखाया जाता है। यूट्यूबर्स आजकल हर कोई ये प्रमोट कर रहा है कि नहीं, आप क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाओ, आप ये वाली ट्रेडिंग कर लो, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो। वो सब आपको क्यों इतना वो कर रहे हैं कि हमारे फ्री डेमो अकाउंट्स में, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स में आ जाओ, हम आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में,
उनका जो मेन मोटिव है, वो आपको सिखाना नहीं है। जो पर्सन इतना अगर यूट्यूब में अवेलेबल है आपके लिए, वो बंदा 4-4 घंटे यूट्यूब स्ट्रीम्स कर रहा है, 4-4 घंटे आपके साथ बैठ रहा है, तो सोचो वो बंदा कितना फ्री है। अगर उसकी इतनी ट्रेडिंग सक्सेसफुल बिल्कुल चल रही होती, तो वो अपना कोर्स कितना लाखों करोड़ों में बेच रहा होता, उसका टाइम कितना कीमती होता। वो अपना टाइम ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता, आपको अपने रेफरल्स ना बेचता। अब आपने जैसे भी देखा होगा कोई भी न्यू यूट्यूबर्स आते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे रेफरल से जॉइन कर लो। वो आपको क्यों रेफरल चिल्लाते रहते हैं? क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है रेफरलिंग का। वो पर्सन अगर अपनी ट्रेडिंग करियर में अगर वो अपने ट्रेडिंग करियर में ब्रेक इवन पे भी होगा ना, तो आप सोचो वो बंदे इतना मैच लाइफ़स्टाइल कैसे एन्जॉय कर पा रहे हैं? वो इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ वो सब कैसे कर रहे हैं? आपको एक चीज़ का नहीं पता होगा, आपने किसी बंदे के रेफरल से अकाउंट खोला, आप चाहे लॉस करो या प्रॉफ़िट करो, आप ब्रोकरेज तो दोगे ही। ब्रोकरेज का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इन यूट्यूबर्स को एज़ अ कमीशन जाएगा। तो आप खुद सोचो, जो एक पर्सन 1 मंथ में 10,000 रुपए सिर्फ ब्रोकरेज दे रहा है, आप जैसे कितने पर्सन्स उनके साथ ऐड होंगे? फॉर मतलब ऐसे हम एज़्यूम कर लेते हैं, एस्टिमेट ही लगाते हैं, परफेक्ट डाटा तो किसी के पास भी नहीं होगा, कोई डिस्क्लोज़ भी नहीं करेगा क्योंकि ये चीज़ कोई डिस्क्लोज़ नहीं करता। अब जैसे हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ, 100 पर्सन्स हैं, उसके रेफरल से बंदे ने जॉइन किया, अगर वो हर पर्सन 10,000 रुपीज़ ब्रोकरेज पे कर रहा है, अगर उसका 10% कमीशन भी इन यूट्यूबर्स को जाती होगी, तो आप सोचो 1000 रुपीज़ पर पर्सन इनको जा रहा है और 1 लाख रुपया तो इनका ऐसे सॉल्व हो गया। अब हम एक बात करते हैं, अब हम फिर से बैक टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम इसे कैसे बिज़नेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब हमने बात करी थी बिज़नेस की तरह कैसे ट्रीट करना है। आपको बिज़नेस ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, ये तो एक ऐसी चीज़ है, अगर ये किसी पर्सन को नहीं पता, तो वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ़ रिस्क मैनेजमेंट से इतना अच्छा पैसा अर्न कर लिया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कितना लूज़ कर रहे हैं, कितना अमाउंट अर्न करने के लिए हम कितना लूज़ कर रहे हैं, कितना रिस्क कर रहे हैं। यही चीज़ ट्रेडर्स को पता नहीं होती, जो उनका सारा का सारा करियर डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कितना अमाउंट रिस्क कर रहे हो कुछ अमाउंट अर्न करने के लिए। अब हम बात करें, जैसे हम कुछ एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, हम बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे। जैसे कि एक पर्सन है, वो पर्सन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता है। रिस्क रिवॉर्ड आई थिंक आपको पता होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या चीज़ होती है, क्योंकि आप ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो देखो तो आपको इतना तो पता ही होगा। अब पर्सन ₹100 लूज़ करता है पर डे, ₹300 प्रॉफ़िट कमाने के लिए। या तो इधर वो लूज़ करेगा 100 या इधर वो विन करेगा 300। अब आप सोचो उस पर्सन की 50% एक्यूरेसी है। 50% एक्यूरेसी है मतलब कि 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। उस पर्सन ने 11 दिन लॉस किया, मतलब कि उसका हो गया 1100 का लॉस। उसके अगेंस्ट उसने 11 दिन प्रॉफ़िट किया, जिसमें उसे हो गया 3300 का प्रॉफ़िट। अब वो पूरे मंथ के एंड में अगर एक चीज़ चेक करेगा, 3300 उसने प्रॉफ़िट किया, 1100 का उसने लॉस किया। एट द एंड वो 2200 रुपीज़ के प्रॉफ़िट में चल रहा है।
ठीक है? इसमें से आप 200 ब्रोकरेज निकाल लो क्योंकि हमने अमाउंट बहुत छोटा रखा हुआ है, तो 200 ब्रोकरेज सफिशिएंट है, 2000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया उसका। अब वहीं उसके अगेंस्ट एक पर्सन है जो 100 रुपीज़ लॉस कर रहा है और अगेंस्ट में वो 100 कुछ रुपीज़ ही प्रॉफिट ले रहा है। अब सोचो उसने 11 दिन प्रॉफिट किया, उसने 11 दिन लॉस किया, 1100 में से 11 उसका लास्ट के मंथ में ब्रेक इवन होगा और ब्रोकरेज जब जाएगी तो वो बंदा तो लॉस में आ गया। अब सेम हम एक और पर्सन की एग्जांपल लेंगे, थर्ड पर्सन की, जिसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो आया है गैम्बलिंग करने। वो आया देख के लाइफस्टाइल बड़ा-बड़ा कि हाँ, एक दिन में 1 लाख कमाएँगे, 2 लाख कमाएँगे। उसके पास कैपिटल थी 10,000, उसने सारी की सारी इन्वेस्ट करी और एक ट्रेड में सारी कैपिटल हीरो ज़ीरो। उसने सोचा एक ट्रेड लूँगा 10,000 पे सीधा-सीधा मैं 10 लाख कमा के जाऊँगा। लेकिन थीटा डीके हुआ, वो 10,000 कब ज़ीरो हो गए, उसको पता भी नहीं चला। ये चीज़ आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी को कितना खराब करेगी, आपने सोचा कभी? ये पर्सन नहीं सोचता। सबसे पहली चीज़ आ गई रिस्क मैनेजमेंट और सेकंड चीज़ रिस्क मैनेजमेंट के साथ-साथ आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जनरल इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जनरल कैसे मेंटेन करते हैं, प्लान्स कैसे बनाते हैं, एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप अपनी ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करें। देखो, अगर आप अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट ही करने वाले हो, जस्ट आपने स्टार्ट करना है, तो मेरी मान के सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ। उन इन्फ्लुएंसर्स से दूर रहो, मैं उन्हें यूट्यूबर नहीं कहूँगा, उन्हें मैं इन्फ्लुएंसर्स कहूँगा जो आपको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का सिर्फ 2-2 घंटे लाइव में बैठेंगे, एक ट्रेड देंगे, फिर दूसरी ट्रेड देंगे, 10-10, 15-15 ट्रेड्स दिए जा रहे हैं। सेबी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने यूट्यूब से ये चीज़ें लाइव स्ट्रीम वगैरह हटा दी, आपको मतलब टिप्स देना सब कुछ हटा दिए। वो पर्सन आपको क्यों बोल रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आओ? उनको बस एक रीच चाहिए कि हाँ, पर्सन हम तक रीच करें ताकि हमसे वो करें। उनको इनकम आ रही है, उनको यूट्यूब से इनकम आ रही है, उनको रेफरल इनकम आ रही है। वो ट्रेडिंग से कमाएँ या ना कमाएँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप सब ये जान लो कि लुट कौन रहा है, तबाह कौन हो रहा है? रिटेलर। और ये रिटेलर कौन है? ये हैं मिडल क्लास। मिडल क्लास पर्सन ही है जो इनके बहकावे में आ रहे हैं। रिच पर्सन्स क्या करते हैं? अगर उनको ट्रेडिंग करनी भी है तो वो पहले सीखेंगे, वो महँगे-महँगे कोर्सेज़ लेंगे। आपको कोर्सेज़ लेने की नीड भी नहीं है। यूट्यूब में इतना कंटेंट है, आप सबसे पहले वो ग्रैस्प कर लो सारा। जैसे आपको लगे कि हाँ, आपने यूट्यूब से चीज़ें सीख ली हैं, सब कुछ कर लिया। डेमो अकाउंट। डेमो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, न्यू ट्रेडर्स को ये वरदान है। ये एक न्यू ट्रेडर को वरदान मिला हुआ है डेमो ट्रेडिंग के नाम से। आप आओ, आप अपना अकाउंट खोलो, डेमो ट्रेडिंग का ट्रेडिंग व्यू में खोल लो। या किसी और पेपर ट्रेडिंग कहीं भी, या तो आप अगर आप जर्नल मेंटेन कर लेते हो, जर्नल मेंटेन अगर आपने करना सीख लिया, ये तो मैं आप बोल रहा हूँ कि आपको 1 से 10 तो ये मतलब 10 स्टेप्स तो आप आगे हर ट्रेडर से हो जाओगे अगर आप ये मेंटेन कर रहे हो तो। क्योंकि ये चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े-बड़े ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आपने आज क्या करा, आपने सब कुछ लिखा होगा उसमें। आपने बता लिखा होगा कि हाँ, आज मैंने ट्रेड लेनी थी, इतने पे मैंने ट्रेड ली, इतने पे मैंने एंटर करा, इतने पे मैंने एग्ज़िट करा, सब आपने उसमें लिखा होगा ना, तो आपको अपनी गलतियों का पता होगा कि आपने क्या मिस्टेक करी, क्या आप सीखे, क्या आपने लर्न करा वहाँ से, ठीक है? ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जब आप एक जर्नल मेंटेन करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखते हो, जब आप हर वीक के एंड में ये इसको रिव्यू करोगे,
कि हाँ, मैंने आज ये करा, मैंने आज ये करा, मैंने आज ये करा, तो आपकी वो लाइफ़ में बहुत सक्सेसफुल आप बन जाओगे। हाँ, अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कितना कैपिटल लेके आना चाहिए या क्या करना चाहिए कुछ और? अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ, तो अगर आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो आप मिनिमम से मिनिमम कैपिटल लेके आओ, मिनिमम से मिनिमम। अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके मत आना कि मैं कल यहाँ से ट्रेडर बन जाऊँगा, मैं कल यहाँ से लखपति बन जाऊँगा या करोड़पति बन जाऊँगा। यहाँ पर मिलियनेयर, बिलियनेयर बनते हैं, बट उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। आप जितना कम अमाउंट लेके आओगे, जितने कम अमाउंट से सीखना स्टार्ट करोगे ना, आपको उतना बेनिफिट हो जाएगा। आप उतने कम लॉसेस में जाओगे। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो आया और सीधा प्रॉफ़िट करना स्टार्ट हो गया। सारे ट्रेडर्स कहीं न कहीं लूज़ करते हैं। अपनी एक जर्नी होती है सबकी। फिर जाके वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। आप ऐसे नहीं है कि फर्स्ट डे ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पर डेज़ भी लगते हैं, मंथ्स भी लगते हैं, इवन कि ईयर्स भी लगते हैं एक पर्सन को ट्रेडर बनने के लिए। तो आपको ये चीज़ सोच के आना जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो कि हाँ, यहाँ टाइम लगेगा। और अगर आप दिल से ये सोच बैठे हो कि मुझे ट्रेडर बनना है, तो आप ये टाइम अपना अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे। पहले एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए और उसका कुछ आप हिस्सा यहाँ पर इन्वेस्ट करो ट्रेडिंग में। और यहाँ आप अपना जो भी अपनी स्ट्रैटेजी है, जैसे अगर आपके पास 50,000 सेविंग है, आप 5,000 से आओ। ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ देखना भी मत। ग्लैमर दिखेगा, कार्स दिखेंगी, पैसा दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा, बट ऑप्शन ट्रेडिंग को न्यू ट्रेडर्स के लिए बिग नो है। यहाँ तो आप देखना भी मत। आओ, रिलायंस का एक स्टॉक देखो, पूरा पूरा दिन उसी को देखते रहो। टाटा मोटर्स खरीद लो, पूरा पूरा दिन उसी को देखते रहो। बस स्टॉक्स में आओ, स्टॉक्स के चार्ट्स एनालाइज करो। आप अगर डेली अपना एक और चार्ट ट्रेडिंग को भी दे दोगे ना, तो भी आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा चीज़ों का कि आपको पता लग जाएगा कि चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। ये चीज़ें आपको आगे बेनिफिट करेंगी। ये आप जो टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, ये आपको वो लॉसेस करने से बचाएँगी जो लॉसेस आप बड़े-बड़े यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते कि हो सकते हैं। ये लॉसेस होते हैं। कभी आप ना ऐसे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको छोड़ के जो छोटे चैनल्स हैं उनसे पूछना और उनके कमेंट सेक्शंस पढ़ना। कैसे लोग बर्बाद हो चुके हैं, लोग लूट चुके हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों? बस इस ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि वो प्रॉपर अप्रोच लेके नहीं आते। वो बस कहीं से इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने आपको एक बता दिया कि कैसे एक बंदा ट्रेडर बनने के लिए आता है। या तो वो गैम्बलिंग की अप्रोच रखता है, या तो वो बिज़नेस की अप्रोच रखता है कि कैसे गैम्बलिंग करने आता है, अपना सारा कुछ बर्बाद कर देता है। कैसे एक बिज़नेस माइंडसेट से आता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से आता है। कैसे वो अपनी प्रॉपर अप्रोच लेके आता है, हर चीज़ सीखता है और छोटे-छोटे स्टेप्स लेता है। मेन बात है कि आप स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स लो। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी चीज़। आप आज अगर ₹1000 कमाते हो ना और आप 1 साल बाद 10,000 कमाना भी स्टार्ट करोगे और आप उसके 1 साल बाद आप 1 लाख कमाना भी स्टार्ट करोगे। लेकिन बात ये है कि आप 1,000 कमाना तो स्टार्ट करो। लोग 1,000 कमा नहीं पाते, लेकिन वो बातें 10,000, 1 लाख की कर रहे होते हैं। ये अप्रोच कभी भी ट्रेडिंग में लेकर मत आना, आप सब कुछ लूज़ करने वाले हो। आओ, ₹100 कमाना स्टार्ट करो, ₹1000 कमाना स्टार्ट करो। ये चीज़ें देखो, प्रॉफ़िट्स पहले देखना सीखो। लोग लॉसेस देखते हैं, प्रॉफ़िट्स नहीं देखते। लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेंगे, लॉस जा रहा होगा, ₹100 सोचा था, वो लॉस 1000 पहुँच गया, लेकिन इसको बंद नहीं करें। लेकिन वहीं अगर प्रॉफ़िट जाने लगेगा और जब भी हम प्रॉफ़िट के बारे में बात करें, तो उनको ₹100 का प्रॉफ़िट दिखेगा, तो वो फटाफट बुक करने का सोचेंगे। भाई प्रॉफ़िट अगर आप
₹100 का लॉस देख रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप ₹300 का प्रॉफ़िट तो लो। आप ₹300 तो आप कमा नहीं पा रहे, लेकिन आप बात लाखों की कर रहे हो। ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करेगी। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। इसलिए जब भी ट्रेडिंग करने आओ, तो पहले चीज़ें सीखो, लर्न करो। थोड़ा उस अब जो आपने लर्न कर रहा है, उसे ऑब्ज़र्व करो मार्केट में। फिर जब आप ऑब्ज़र्व भी कर बैठे, लर्न भी कर बैठे, सब कुछ कर लिया, फिर आपको पता है कि हाँ, एक चीज़ मैंने सीख ली है, तो फिर आप इन्वेस्ट करो। अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करो और फिर जब आप वो चीज़ स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे ट्रेडिंग पर्सन्स जो लोग 1% में बैठे हैं ना, नीश जो कहते हैं, उनमें बैठे हैं, आप भी उसमें पहुँच जाओगे। लेकिन उस 1% में पहुँचने के लिए आपको पहले 1-2 साल अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आप वहाँ पहुँच पाओगे। बट अब इस चीज़ के लिए आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ना स्टार्ट करोगे। कैसे एक छोटे पर्सन को एबीसी सिखाई जाती है, वैसे ही सीखना पड़ेगा, वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी आप जाके एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, अच्छे सब कुछ कर पाओगे। बस इस चीज़ को यहीं एंड करते हैं। आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आप यहाँ एंड तक आए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे को आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं भी आपकी तरह एक ट्रेडर ही हूँ और स्टार्टिंग से अब अपनी जर्नी बताना स्टार्ट करूँगा और नॉलेजेबल वीडियोज़ आती रहेंगी। तो टच में रहो इस चैनल के। बाकी बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोई इससे अच्छा टॉपिक लेके आएँगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं कोई बढ़िया सा टॉपिक लेके आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।